आईएएस एंड पीसीएस। बात करते हैं हम लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में, यानी कि यूबीआई के बारे में। देखो, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा था कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब हम लोग क्या, सारी की सारी जो स्कीम्स हैं, सरकार जो इसमें पैसा लगा रही है, तो हमारे सामने एक ही क्वेश्चन है कि इतना पैसा काय को खर्च कर रही है सरकार, जबकि लोगों को तो लाभ मिल ही नहीं पा रहा। इतने सालों में अगर गरीबी दूर होती तो वो हो गई होती। जिस गति से गरीबी जो कम हो रही है वो उसकी स्पीड तो बहुत स्लो है। तो क्यों ना आप लोगों तक पैसा ही पहुंचा दो स्कीम वो करके। अब कई लोग ये बोलते हैं कि स्कीम्स को क्रैश कर दो, बंद कर दो और पैसा पहुंचा दो। कई लोग ये मानते हैं कि स्कीम्स के साथ साथ मिनिमम हर एक हिंदुस्तानी परिवार को, हर एक हिंदुस्तान के परिवार के हर एक आदमी को इतना मिनिमम एक अमाउंट तो देना ही चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है, आपको अगर सारी फैसिलिटी घर पे मिल जाए, मान लो ठकुराइन आपको सारी फैसिलिटी घर पे मिल रही है, लेकिन फिर भी कुछ अपनी पर्सनल नीड्स के लिए पैसों की जरूरत तो होती होगी ना। अगर पापा मम्मी ये भी कहेंगे तेरे को जो चाहिए लाकर हमें बता दे, हम तेरे को दे देंगे, उसके अलावा क्या ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको पैसों की जरूरत ना हो, कि हर जगह मतलब जो आप भी काम है वो आपको लाकर दे देंगे? बताओ शाइनी, ऐसा होता है क्या? मतलब आप कभी कुछ अपने लिए पर्सनली लेने नहीं जाओगे क्या बाजार से? आपको आपके हाथ में कभी पैसे नहीं रखने चाहिए क्या कि जो चाहिए आप उनको बोल दोगे? ऐसा नहीं होता ना, है ना। तो स्कीम्स के साथ साथ कुछ कुछ पैसा मतलब ये देखा गया कि हिंदुस्तानी को मतलब देना चाहिए। एक आइडिया आया था और ये आइडिया की बात जो करी गई थी वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट करी थी 2016-17 में। ठीक है, अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये कंसेप्ट है अंडर विच ये माना जाता है कि देश के नागरिकों को, अब यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल का मतलब ये नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं है। यूनिवर्सल में यहाँ पर मतलब है हिंदुस्तान का हर एक आदमी, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड में कोई भी अगर जो रह रहा है पर्सन इस देश के पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर, तो उसको एक पीरियोडिक बेसिस पर कैश पेमेंट मिलनी चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हाईलाइट ये है कैश पेमेंट। जो सर्विसेज हैं या जो राशन है वो तो अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत वो तो प्रोवाइड करवाया ही जा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है क्या? नहीं शाइनी, पैसे की बात हो रही है ना यहाँ पर, बेसिक इनकम और पीरियोडिक बेसिस पर। अब पीरियोडिक बेसिस की भी बड़ी सारी इंटरप्रिटेशन है। कैसे? क्या वीकली बेसिस पे दिया जाए, मंथली बेसिस पे दिया जाता है, हर 3 महीने में एक बार दिया जाए, क्वार्टरली बेसिस पर दिया जाए, हर 6 महीने में एक बार दिया जाए, हाफ ईयरली बेसिस पर दिया जाए, या हर साल में एक बार दिया जाए। ठीक है, और ये चीज ना किसी भी मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को नजरअंदाज करते हुए अनकंडीशनल तरीके से, कोई भी हो, कैसा भी दिखता हो, कैसी भी हाइट का हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी स्टेट का हो, चाहे फिर वो मेरी एक्स हो, चाहे वो मेरे एक्स का हस्बैंड हो, चाहे वो उसका ब्रदर हो, हर किसी को वो वाली चीज दी जाए। कोई किंतु परंतु नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इंडिविजुअल बेसिस पर ये चीज सबको बांटी जाएगी विदाउट मींस टेस्ट और वर्क रिक्वायरमेंट, कि उनको कोई भी चीज प्रूव नहीं करना। जैसा कि एक बात बताओ ना, जो वोटिंग राइट्स है हमारे देश में किस सेक्शंस के पास अवेलेबल नहीं है? बताओ, क्या कोई इसके अंदर किंतु परंतु है? बताओ, नहीं ना। तो कोई रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं रखी जाएगी कि मतलब तुम इतना कमाते हो, अगर तुम देश में इतना कंट्रीब्यूट करते हो, अगर ये फलाना फलाना है तो तुम इतने नंबर मिलेंगे, तुम स्कूल में इतने नंबर लेकर आते हो। नो कंडीशन। अब जो क्या है, ये आइडिया आया कैसे और ये 2016-17 में क्यों आया? उस टाइम पर ना एक इंटरनेशनल एक डिबेट उठी बड़े सारे फोरम्स के अंदर, जब ये अलग अलग मीटिंग्स हुई, G20 की, G77 ग्रुप की, और भी यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग कंट्रीज जब ये मिली, तो एक बहुत सारी कंट्रीज के बीच में, जो यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली जो है, उनके अंदर एक आइडिया आया, एक चीज की ना डिबेट एंड डिस्कशन स्टार्ट हुई। डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिबेट्स एंड डिस्कशंस। ये स्टार्ट हुई कि क्या एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है क्या कि हम लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में सोचें, जिससे सारे के सारे सिटीजन्स को एक गारंटीड अमाउंट मिलेगा। और मैंने बताया ना, कोई किंतु परंतु नहीं भाई। किसी से नफरत करते हो, किसी का चेहरा पसंद नहीं है, किसी की आवाज़ पसंद नहीं है, या किसी के कहीं के लोग पसंद नहीं है, किसी कोई रिलीजन पसंद नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं, सबको गारंटीड बेसिक इतना अमाउंट मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। कैसे भी हो चाहे फिर वो उनको मिलेगा यूनिवर्सल। और यहां पर इसका मतलब क्या हम ये भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम में ये भी चीज है ना अर्पित, फिर तो चाहे फिर वो अंबानी हो उसको भी मिलेगा,
और चाहे जो एक कोई बहुत मीनियल काम कर रहा हो उसको भी मिलेगा। इतनी मिनिमम इनकम तो सबके पास ट्रांसफर करवा दी ही जाएगी। ये चीज देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है अपने आप में। इसमें देख रहे हो उसको ध्यान से कि सबको मिलेगा, सबको, सबके अंदर सेंस ये भी आता है जो अरबपति भी, जिनको जरूरत भी नहीं है, जिनको फर्क भी नहीं पड़ता कि 5,000 रुपए साल के आ रहे हैं, दो देना है दो, नहीं देना मत दो, लेकिन उनको भी मिलेगा लाभ इसका। क्या ये दो स्टेटमेंट नहीं बन सकती शायनी, बताना जरा, है ना। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एवरी शुड हैव द राइट टू बेसिक इनकम फॉर कवरिंग देयर नीड्स। इन अदर वर्ड्स, यूबीआई जो है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है, वो 3 पैरामीटर्स के बेसिस पर बेस्ड है। एक, यूनिवर्सैलिटी, सारे पॉपुलेशन को टारगेट करना है, कोई कैटेगरी नहीं। यहां पर कभी भी ये वर्ड नहीं आएगा एक्सक्लूडिंग, नहीं आना चाहिए एक्सक्लूडिंग, कोई एक्सक्लूडिंग वर्ड नहीं आएगा, सबको मिलेगा। अनकंडीशनैलिटी, कोई भी, चाहे किसी भी पर्सन का रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इकोनॉमिक स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इन सारे फैक्टर्स को नहीं देखा जाएगा। एंड एजेंसी, अब एजेंसी का मतलब क्या है, कैसे ट्रांसफर करवाया जाएगा, बैंक अकाउंट्स क्या। लेकिन अर्पित, फिर हर किसी के पास बैंक अकाउंट तो है नहीं हमारे देश में। क्या 200 करोड़ की आबादी के पास पूरा पूरा बैंक अकाउंट है, बताओ। और अगर वो कैश कलेक्ट करने आते हैं तो फिर उसमें लूप होल्स हो सकते हैं, किसी के भी नाम लिखने और वो लिखने, है ना, कि एक एक आदमी 10-10 बार ले जाए, पता चला है कि नहीं। तो माध्यम क्या होगा उसका, और देगा कौन। और फिर एजेंसी का मतलब यहां पर एक और चीज निकल कर आती है, क्या, बांटना तो चलो ठीक है, हो जाएगा, हाउ मच। लेकिन इसका मतलब शायनी एक चीज निकल कर आती है कि हम इसको अगर एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव परस्पेक्टिव से देखें ना, तो जैद एक चीज से एग्री करोगे, ये इतना आसान नहीं है इंप्लीमेंट करना। बताओ ठाकुराइन, आसान है क्या इतना इंप्लीमेंट करना, इतनी आसानी से, इतनी आसानी से अगर करा जा सकता है कि मतलब अगर हम आईएएस ऑफिसर हो, हमें कोई बोले अपने डिस्ट्रिक्ट में ही कर दो चलो इस चीज को इंप्लीमेंट, क्या ये आसान है क्या इतना सारा। अगर देखो, एक तो पैसा जा रहा है, फिर हमें पीरियड डिसाइड करना है जैद कि मतलब कितने टाइम में दिया जाएगा, कितने टाइम में नहीं दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। और फिर ये भी हो सकता है सबके पास बैंक अकाउंट ना हो, और फिर कैश के माध्यम से करा जाए तो लूप होल्स आ सकते हैं। और फिर हमें यह भी पता लगाना है, अर्पित अब पता चला, अब क्या 10 रुपए थोड़ी ना डलवाएंगे, तो डलवाना कितना अमाउंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि घर का राशन, आटा, तेल, दूध, दही, ये कितने का आता है, क्या इससे कुछ भी मदद हो सकती है एक्स्ट्रा, ठोस मदद। अब फॉर एग्जाम्पल कोई आपको ये कहे कि 10 रुपए मिलेंगे आपको डेली, तो आप ये कहोगे ना, भाई मैं तो नहीं आ रहा लेने, इतने तो मेरा पेट्रोल लग जाएगा 10 रुपए लेकर आने का, ये भी तो बात है ना। और ये मुश्किल किस लिए, आप ये सोचकर देखो, अगर 200 करोड़ की आबादी है ना, और हर किसी को बांटा जा रहा है, यानी कि यहां पर एक और चीज मेंशन भी नहीं करी गई है ना, एज भी तो नहीं करी गई है ना यहां पर मेंशन, बताओ जैद, कि इतनी इतनी एज के लोगों को दिया जाएगा, बताओ शायद एज बोला गया क्या, नहीं बोला गया है, एज का कोई फैक्टर ही नहीं है यहां पर। क्यों एज का कोई फैक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि अपने दम पे कमाने के लिए हो सकता है बच्चे छोटे हो, लेकिन अर्पित ये भी तो हो सकता है ना, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे कि वो अनाथ हो, वो बच्चे पैसे की नीड हो। तो ये तो इस स्कीम का अच्छा पर्सपेक्टिव है, लेकिन अगर हम 10 रुपए भी सबको दे रहे हैं तो सोचो जरा, ये कितने हो गए, 2,000 करोड़ रुपए। 100 रुपए भी दे रहे हैं तो 20,000 करोड़, 1,000 रुपए भी दे रहे हैं तो 2 लाख करोड़। अब इतना करोड़ जो है जैद, आपको लगता है कि सरकार कभी भी देने के लिए कोई भी मानेगी, उसमें इतना दम होगा कि वो दे सके। और जो कहते नहीं है, एक लाइन कहते हैं ना हम लोग सौगंधा, लास्ट माइल रीच, कोई किसी भी कोने में अर्पित रहता हो, किसी भी पहाड़ में, जंगल में, सबके पास पहुंच जाए। अभी हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ रहे थे जैद, बताओ जरा, अगर जिसके पास नहीं पहुंचती, पता चला इस मुद्दे पर अर्पित नेक्सलिज्म शुरू हो गया कि ये भी नहीं पहुंचाया हम तक, तो है ना, ये पता चला वो अनाउंस कर दें जैद, लेकर दिखाओ तो हमें सरकारी दफ्तर से तुम ये इनकम जो यहां पर पहुंचा,
हम पेड़ के ऊपर बैठ रहे हैं, और जो ये पैसे, पहले तो इसको उठा लो, जो ये पैसे बांट रहा है इसको उठा लो, सारे पैसे हमारे। अब इसके पीछे रैशनल क्या था, लॉजिक क्या था, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो आइडिया था वो क्या था? तो इट मे प्रोवाइड फ्रीडम टू एन इंडिविजुअल कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से अमाउंट स्पेंड कर सके। जैसा कि मैंने अभी पूछा ना शायनी आपसे, क्या आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? अगर मम्मी पापा सब कुछ पूरा खर्चा भी कर रहे हैं, कुछ तो आपकी मर्जी की चीज़ें होती होंगी या कुछ आपकी नीड्स होती होंगी जिसके लिए आप चाहते हो कि यार मुझे पैसा दे दो, मैं ले आऊंगी जो भी मुझे चाहिए, है ना? यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक सॉल्यूशन तो हो सकता है एक टेक्नोलॉजी की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है डेवलप कंट्रीज के अंदर उसके लिए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अभी भी ये आइडिया मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जैसी जगह में जहां पर इतनी पॉपुलेशन है वहां पर इंप्लीमेंट करा जा सके। अभी देख रहे हो ये लाइन अर्पित कितनी खतरनाक लाइन है, टेक्नोलॉजी इंड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, यानी टेक्नोलॉजी की वजह से जो बेरोजगारी आ गई है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया इस चीज को एक्सेप्ट करता है यूरोपियन कंट्री में। सौगंधा देख रहे हो कितनी दमदार लाइन है कि मशीन्स की वजह से जो लोगों को निकाला जा रहा है काम से, तो उनके पास बेसिक इतनी इनकम पहुंचा दो कि उनका गुजारा हो सके, क्योंकि वो भी नागरिक हैं। इसकी वजह से इनइक्वालिटी रिड्यूस हो सकती है और एग्रीगेट कंज्यूमर डिमांड जो है वो इंक्रीज हो सकती है। हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली में जो अभी तक हम इनइक्वालिटी को समझते हुए हैं कि वही होता है इनइक्वालिटी या इसकी और भी डायमेंशंस होती हैं। इस चैप्टर का नाम है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इस टॉपिक के बाद हमारा पॉवर्टी का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इनइक्वालिटी ही है, हम जानेंगे इसको। अगर हमारा पूरा टॉपिक है कि बचपन से लेकर आज तक जो हम इनइक्वालिटी को समझते आए हैं वो क्या है और एक्चुअल में होती क्या है इकोनॉमिकली, ठीक है? खैर आगे बात करते हैं। इसकी वजह से सोशल जस्टिस प्रमोट हो सकता है, क्योंकि लोग एम्पावर हो सकते हैं, स्पेशली गरीब जनता, कि वो अपने खुद के इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकें और कुछ चॉइसेस बना सकें, यानी कि उनको कैसा अमाउंट स्पेंड करना है। कुछ पैसा हाथ में आएगा तो वो कुछ और चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं। और यूबीआई जो है वो फिर एक बात ये भी है, फिर अर्पित एक खतरनाक बात ये भी निकल कर आ सकती है कि क्या पता कि सरकार फिर सारी की सारी वेलफेयर स्कीम पे खर्च करते, क्योंकि जैद ऐसा तो नहीं होगा कि पैसे भी बढ़ रहे हैं फिर वेलफेयर स्कीम्स में भी सरकार खर्चा करे। इतना तो सरकार के पास, इतना तो सरकार आप मानते हो कि सोच सकती है इतना खर्च करने का? इतनी अच्छी होगी कोई सरकार, और वो भी नेशनल लेवल पे, और है ना? और फिर एक बात और है इसमें, एक बात और है हिडन बात भी इसमें, कि जो सरकार अगर इंप्लीमेंट कर भी दे, आने वाली सरकारें अगर बंद करेंगी तो अर्पित वो उनके हाथ से चुनाव गया, क्योंकि अपोजिशन पार्टी तो फिर ये बता देंगी ये तो जनता के दुश्मन है, तो ये तो बंद कर दिया इन्होंने तो तुम्हारे लिए प्रोग्राम, और पता चला हमसे ही चोरी करके उनको भी बांट रहे हैं, हमें ही बांट रहे हैं। मतलब वही लूटपाट करके, वही लूटपाट इन द सेंस के फीस एंड फाइन बढ़ा दिए, ट्रैफिक चालान बढ़ा दिया, कीमतें बढ़ा दी बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन आ गई इकोनॉमी के अंदर, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए तो। और फिर जब देश के अंदर लोगों के पास स्पेंडिंग पावर आ जाएगी सबके पास, तो इन्फ्लेशन तो बढ़नी ही बढ़नी है। अब स्पेंडिंग पावर अगर आ भी तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जॉब क्रिएशन भी उतनी हो गई और एक फिक्स्ड इनकम है कि भैया 1 तारीख को पहुंच ही जाएगी, सरकारी सैलरी बन गई है। तो यूबीआई में रिप्लेस ऑल वेलफेयर स्कीम्स। हमारे देश में एट प्रेजेंट 950 स्कीम चल रही हैं, जो कि उनका जो खर्चा है ना उन स्कीम्स का लगभग 5.2% है पूरी जीडीपी का। 2016-17 के फिगर्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, अब तो और भी हो गया होगा। लेकिन इससे एक फायदा ये देखा गया, अब देखो ये चीज, ये टॉपिक ना नितिन सिंघानिया जी ने अच्छे से लिख नहीं रखा। अब यूबीआई में जैसे कुछ कुछ जो पॉइंट्स है ना, कुछ फेवर में है कुछ अगेंस्ट में है, ठीक है? तो वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग है, मतलब इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब ये वाला पॉइंट मेरिट का है। इसकी वजह से जो बड़ी सारी वेलफेयर स्कीम जो चलती है ना अभी तक, जिनमें लीकेज हो जाता है या जो वेस्टेज हो जाते हैं सरकार के रिश्ते, वो नहीं होंगे, क्योंकि पैसे ही मिल जाएगा सबको। लेकिन फिर एक और बात है ना, इसमें एक और बात नहीं है क्या, ये भी कैसे तुम सुनिश्चित कर सकते हो कि पैसा सब तक पहुंच जाएगा राइट बंदे तक, और डबल नहीं पहुंचेगा, है ना? जैसी वेलफेयर स्कीम है तो ये भी तो एक स्कीम बनकर ही आएगी, है कि नहीं? ऑल्सो इट विल बी इजी टू मॉनिटर यूनिवर्सल बेसिक इनकम इंस्टेड ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। कि देखो 950 चीजों को मॉनिटर करना ये ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक को मेजर करना हो सकता है स्ट्रेट तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए। तो ये दोनों मिलाकर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलाकर काइंड ऑफ ये अच्छे पॉइंट है। उसके बाद ये एक सॉल्यूशन हो सकता है लीकेजेस के लिए और करप्शन के लिए, जो कि वेरियस स्कीम्स के अंदर है, लेकिन ये घुमा फिरा की ये वाली बात है। उसके बाद ये जो अनएक्सपेक्टेड अनएम्प्लॉयमेंट, एकदम से बेरोजगारी हो गई,
उसको टैकल कर सकता है। अब यूबीआई जैसी चीज एक जगह पर बहुत काम आ सकती थी यार पेथ, नहीं? जब कोविड-19 में सब लोग घर में बैठे थे और उनकी जॉब चली गई थी, है ना? इतनी इनकम मिलती है तो कम से कम वो अपना खाना, और देखो इंसान की सारी चीजें बाद में मैनेज हो सकती हैं, पहले एक छत, एक रोटी और एक कपड़े का बंदोबस्त हो जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जान है तो जहान है, वरना सबको जीते दी शमशान है ना? तो जो रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो हो रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी जो छा रही है, उसकी वजह से जो वर्कर्स हैं कभी कभार उन वो जो नौकरी नहीं रहती उनके पास, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, वो रोटी कपड़ा मकान, ये ऐसी प्रॉब्लम्स को टैकल करा जा सकता है। और फिर ये लोगों के, हम लोग जो कहते हैं ना कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कि सबको इस स्कीम के अंदर लेकर आना ही है, सबको इतना बेसिक लाभ मिले ही, अमीर और गरीब का फर्क जो कम हो, तो ये स्टेटस इंप्रूव कर सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का लोगों का। लेकिन अब देखना, अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम एज पर द एस्टिमेट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2016-17, यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है इट इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर अमाउंटिंग टू अराउंड 4.9% ऑफ जीडीपी। अभी तक कितना खर्च होता है? 5.2%। लेकिन अब ये तो कम हो रहा है, आप कहोगे ये तो अच्छी चीज है, लेकिन फिर ये भी तो देखो ना, ये भी तो देखो ना, आगे देखना, विच इज लोअर देन द प्रेजेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 5.2% ऑफ जीडीपी स्पेंड ऑन ऑल वेलफेयर स्कीम्स टुगेदर। लेकिन आपको लगता है, आप में से कोई भी इस चीज का आंसर दे रहा है कि सरकार 5.2% यानी कि वेलफेयर स्कीम्स को भी लेकर चलेगी और ये भी साइमल्टेनियसली इंप्लीमेंट कर देगी? बताओ जरा, कोई भी सरकार के अंदर इतना दम है कि 11 मतलब ऑलमोस्ट 11% खर्च कर दे जीडीपी का? 10%, 11%, बताओ। बोलो, नहीं ना? इकोनॉमिक सर्वे फर्दर ये सजेस्ट करता है उस साल का, दैट पर कैपिटा यूनिवर्सल बेसिक इनकम अमाउंट विल बी इंडेक्स टू प्राइसेस एंड विल बी रिवाइज और इंक्रीज पीरियडिकली। यानी कि अगर ये एक बार इंप्लीमेंट हो जाए तो इसको पीरियडिकली रिवाइज करना पड़ेगा। पीरियडिकली रिवाइज करने का मतलब है कि जब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, यानी कि हमारी यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी बढ़ेगी। याद है? मतलब ये चीज समझ गए? अब मुझे एक बात बताओ, तो ऐसे तो ना इन्फ्लेशन रुकनी है फिर तो, क्योंकि जब स्पेंडिंग पावर लोगों के सबके पास आ रही है, दिक्कत तो एक ही जगह पर आकर उतर जाएगी ना। शाइनी, समझने की कोशिश करो, जब सबकी अफोर्डेबिलिटी पावर अगर बढ़ने लग गई, लोगों की स्पेंडिंग पावर अगर बढ़ने लग गई, रिसोर्सेज तो लेकिन देश में उतने के उतने ही है ना, तो इसकी वजह से क्या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी? बताना जरा। और ये चीज ये बोल रहा है, ये चीज ये बोल रहा है कि इसको पीरियडिकली रिवाइज करने की जरूरत है, तो यानी कि देश की समस्या तो बढ़ती चली जाएंगी। और चैलेंजेस क्या है इसकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर? हमें सबसे पहले तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैम इंफ्रास्ट्रक्चर। जैम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत पुराने साल से इकोनॉमिक सर्वे बोलते चले आ रहे हैं। जनधन अकाउंट एक होना चाहिए, जीरो बैलेंस अकाउंट सबका देश में, आधार और मोबाइल, इन सबका लिंकेज होना चाहिए। ये इससे लिंक, ये इससे लिंक, ये इससे लिंक और ये इससे लिंक, ठीक है? ताकि किस, ये चीज क्यों करनी चाहिए अब आपके दिमाग में आया होगा, लीकेज को रिमूव करने के लिए, ठीक है? कि ये जो स्कीम्स है किसी मतलब गलत पर्सन इसका फायदा ना उठाएं, डबल बार ना उठाएं, ये सब चीज़ें। फिर एक्सपेंडिचर भी डिसाइड करना पड़ेगा। सारा का सारा पैसा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मुझे एक बात बताओ, अब इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ना उठाएगी, ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स क्या बिल्कुल परे हो जाएंगे इस चीज़ से, बिल्कुल दूर हो जाएंगे? बताना ज़रा, नहीं ना? लेकिन फिर इतना पैसा क्या फिक्स्ड जीडीपी हमारे देश में जनरेट हो पाती है हर साल? फिक्स अमाउंट कितना तो आना ही आना है, बताओ, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। उसके बाद स्ट्रेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑन द बैंकिंग सिस्टम इन द लेफ्ट आउट रूरल एरियाज। आपको पता ना, रूरल एरियाज में बैंकिंग सिस्टम इसलिए नहीं होते, एक तो आपको पता ही है कि वहां पर कोई लोन्स वोन्स और इतने ज़्यादा कुछ देने का फायदा होता नहीं है बैंकों को, लगता है। तो ये ब्रांचेस वगैरह बहुत दूर दूर से इलाकों में, जैसे इसमें आप ही परेशान होते रहते हो, आप कब से अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाह रहे हो बैंक वगैरह में जाकर, है ना? लेकिन बहुत आसपास बहुत सारे आपके पास चॉइसेस अवेलेबल नहीं है ना। ऐसा है कि आपके पास मतलब मान लो 15 से 20 अलग अलग ब्रांचेस अवेलेबल हो बैंक की, नहीं ना? तो स्ट्रेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑन द बैंकिंग सिस्टम, अगर उनको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है? इन द प्रेजेंट सिनेरियो, इफ वन स्कीम फेल्स टू डिलीवर
दूसरी स्कीम उसके लिए कंपनसेट कर जाती है। लेकिन इन केस ऑफ यूबीआई, अगर यूबीआई मिस हैंडल हो जाए, आपके नाम पे अगर पैसे ट्रांसफर हो गए अर्पित, तो फोन पे और इस पे तो हम ये भी कह देते कि अभी तक हमारे पास पैसा नहीं पहुंचा, रकम नहीं पहुंची, लेकिन इसके केस में क्या करोगे बताओ, है कि नहीं, है ना। और एक पुअर पर्सन जो है, ही में स्पेंड द यूबीआई अमाउंट ऑन अनवांटेड एक्टिविटी ऑल्सो, एल्कोहल, गैम्बलिंग। 2011 का एक पायलट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, इट हैज गिवन रिजल्ट्स इन फेवर ऑफ यूबीआई। वो कहता है कि इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, अच्छा है। देयर आर कंसर्न्स रेज बाय सम क्रिटिक्स कि क्या यूबीआई एक्चुअली सारी वेलफेयर स्कीम्स को रिप्लेस कर पाएगा या उनको कॉम्प्लीमेंट कर पाएगा, साथ साथ चल सकता है। अगर दोनों वेलफेयर स्कीम्स भी और यूबीआई भी पैरेलली अगर इंप्लीमेंट करी जाए, तो सरकार की तिजोरी पर देखो कितना ज्यादा बर्डन पड़ेगा। क्या सरकार इस लगभग 10% की जीडीपी को अफोर्ड कर सकती है सिर्फ इस पर, बताओ जरा, प्रेजेंट सर्कमस्टांस को देखते हुए। कुछ कुछ कंट्रीज ने, कनाडा, ब्राजील और ईरान ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है यूबीआई को पायलट बेसिस पर, लेकिन कोई भी मेजर इकोनॉमी पूरे ग्लोब में ऐसी नहीं है जिसने इसको फुल फ्लेजेड तरीके से इंप्लीमेंट करा हो। तो यहां पर एक अर्जेंट नीड है हमें कि हम सीरियस एनालिसिस करें और डिस्कशन करें यूबीआई के ऊपर, ताकि हम एक ऐसा रास्ता देख सकें कि देश की प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस है क्या, कैसे इसको इंप्लीमेंट करा जाना चाहिए, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आने वाले समय के अंदर, अगर प्रेजेंट टाइम में फोकस नहीं भी है। और इसको देखना चाहिए कि अर्जेंट नीड के बेसिस पर किसको इंप्लीमेंट करा जा सकता है, अगर नहीं करा जा सकता तो क्या हम इसकी पीरियड साइकिल बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, अमाउंट तो अमाउंट होता है कि अगर मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर नहीं देना है, तो हर 6 महीने में, हर 1 साल में एक XYZ अमाउंट तो पर्सन के पास, क्या हिंदुस्तान वालों के पास पहुंचनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में एक समस्या जिसका समाधान कंप्लीट तरीके से नहीं है, वो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, जो कि हम देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर का थर्ड पिलर होगा। सेकंड पिलर है हमारा इस चैप्टर का इनइक्वालिटी, जिसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम लोग अगले लेक्चर से। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।